की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी हो सकती है। कल तक जारी हो सकती है पहली लिस्ट। दिल्ली में कांग्रेस सीसी की बैठक लगातार जारी है। पिछले कई घंटों से मंथन चल रहा है। कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दौर का मंथन चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में उम्मीदवारों पर चर्चा हो रही है और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बैठक में मौजूद हैं। अजय माकन, जो कि हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हैं। भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष, और हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और दीपक बाबरिया भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। हरियाणा की सभी सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है। उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बैठक में अंतिम चर्चा चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। उनके साथ साथ राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद हैं। सभी 90 सीटों पर चर्चा की जा रही है। 90 की 90 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल मोहर इस बैठक में लगेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक हो रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पैनल तैयार किया गया। सभी 90 सीटों पर पैनल बनाए गए। एक एक सीट पर कितने प्रबल दावेदार हैं, उनकी लिस्ट बनाई गई। बताया जा रहा है कि 45 से 50 ऐसी सीटें हैं जहां पर सिर्फ एक नाम है, और इसके अलावा 25 से 30 ऐसे नाम है जहां पर 2 नाम है। 10 से 15 सीटों पर ऐसे नाम है, 3-3 नाम वहां पर पैनल में रखे गए हैं। तो ऐसे में उन सभी पर चर्चा केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में की जा रही है। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, इस बैठक को लेकर के फिलहाल क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? क्या कुछ चल रहा है बैठक में? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, एआईसीसी मुख्यालय में ये बैठक चल रही है। काफी समय हो चुका है इस बैठक को शुरू हुए। सूत्रों की माने तो सभी 90 सीटों को लेकर के देखिए डिस्कशंस इस बैठक में हितेंद्र होंगे। इसके अलावा देखिए जिस तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, उस बैठक में सभी 90 सीटों को लेकर के पैनल तैयार किया गया था। हालांकि उस बैठक से ये निकलकर सामने आया है, कई चीजें निकलकर सामने आई है कि सभी 90 सीटों को लेकर के यहाँ पे डिस्कशंस किए जाएंगे। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से इस बड़ी जानकारी सामने आई है कि करीब 45 से 50 वो सीटें हैं जिसमें पैनल तैयार किए गए। केवल एक नाम के पैनल तैयार किए गए हैं। वही देखिए करीब 20 से 30 वो सीटें हैं, 25 से 30 वो सीटें हैं, इस पे 2 नाम डाले गए हैं पैनल में। वहीं कुछ सीटें ऐसी भी हैं 10 से 15 के आसपास वो सीटें जिसमें 2-3 से ज्यादा नाम डाले गए हैं पैनल में। तो देखिए सबसे ज्यादा जो मेहनत लगेगी नाम चुनने में, वो 2 से 3 जो पैनल में नाम डाले गए हैं, एक से ज्यादा जिस पैनल में नाम है उसमें लेकर के थोड़ा समय संभवतः लगता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही देखिए जिस पैनल में केवल एक नाम डाले हैं, ऐसा नहीं है। देखिए स्क्रीनिंग कमेटी के स्तर पर तो बिल्कुल कंफर्मेशन लग चुकी है, मगर ऐसा फिक्स नहीं है कि उन्हें ही मैदान में उतारा जाएगा। आखिरी मोहर सीईसी की बैठक में लगाई जाएगी। तो उन चीजों को लेकर के यहाँ पे डिस्कशंस किए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि आज देर शाम तक या कल सुबह तक कांग्रेस की हरियाणा को लेकर के पहली सूची जारी कर दी जाएगी। देखिए एक और चीजें, जिस तरीके से विनेश फोगाट को लेकर हम बात करते हैं तो कोई भी लीडर मना करते हुए नजर नहीं आए हैं। यानी अगर जब भी सवाल किया गया है कि क्या विनेश फोगाट चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी कांग्रेस की तरफ से, तो कोई भी नेता मना करते हुए नजर नहीं आए। यानी हम उम्मीद कर सकते हैं कि सीईसी की इस बैठक में डिस्कशन संभव है उनको लेकर के। वहीं देखिए सांसदों को लेकर भी जिस तरीके से चर्चा चल रही थी कि क्या सांसद भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो उसमें भी कहा गया था कि श्रेष्ठ नेतृत्व इसका फैसला लेंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में उन चीजों को लेकर भी डिस्कशन किए जाएंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है लॉयल्टी, उसके बाद विनेबिलिटी। जिस तरीके से देखिए अध्यक्ष प्रभारियों के साथ जब बैठक हुई थी कांग्रेस की, तमाम प्रदेश के प्रभारी और अध्यक्ष मौजूद थे, तो उसमें साफ तौर से देखिए राहुल गांधी के द्वारा कहा गया था कि विनेबिलिटी सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी है, मगर उससे ज्यादा लॉयल्टी हो जाता है। यानी वो नेता जिनका आना जाना लगा रहता है, उन्हें लेकर कह रहे थे कि जैसे विधानसभा चुनाव को देखते हुए 1 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए, तो उन्हें कहीं ना कहीं कांग्रेस दरकिनार करती हुई नजर आ सकती है। उनके टिकट पे कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ नजर आ सकता है। वही देखिए जिस तरीके से मौजूदा विधायक हैं, कुछ मौजूदा विधायकों की टिकट कटती हुई नजर आ सकती है। जिस तरीके से प्रभारी ने कहा था कि मोस्ट ऑफ द विधायकों की टिकट रिपीट की गई है, यानी पॉसिबिलिटी है कि कुछ विधायकों की टिकट भी कट सकती है। तो उन चीजों को लेकर के यहाँ पे मंथन किया जाएगा। साथ ही देखिए स्क्रीनिंग कमेटी के स्तर पर जिन जिन विधायकों का नाम डाला गया है, संभव है कि सीईसी की बैठक में उनसे वापस से रिवाइज किया जाएगा। कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट जरूरी संभव है, वो भी चीजें हो सकती है।
अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से 90 सीटों को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन तो बिल्कुल हितेंद्र किए जा रहे हैं, कितनी सीटों पर बात बन पाती है और कितनी सीटों की जो सूची है वो जारी की जाएगी कांग्रेस में, ये खुद में देखना दिलचस्प रहेगा। तो अभी ये बैठक जारी है, तमाम सीईसी के सदस्य इस बैठक में मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। इसके अलावा राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और सीईसी के तमाम सदस्य इस बैठक में मौजूद है। स्क्रीनिंग कमेटी के, हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी के जो भी सदस्य हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद है। अध्यक्ष अजय माकन हो जाए, मणिकम ठाकुर हो जाए, श्रीनिवासन हो जाए, जगनेश मेवानी हो जाए, सभी इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, साथ ही अध्यक्ष उदय भान, प्रभारी दीपक बावरिया मौजूद है। सभी 90 सीटों को लेकर के यहाँ पे डिस्कशंस किए जा रहे हैं। पैनल तैयार किया गया है, उसे वापस से यहाँ पर रिवाइज किया जा रहा है, क्योंकि देखिए आखिरी मोहर सीईसी की बैठक यानी इस बैठक में लगाई जाएगी। उम्मीद भी की जा रही है कि अगर इस बैठक में जितनी भी सीटें हैं उस पर बात बन जाती है, नहीं अगर कुछ सीटों में बात बन जाती है तो दोबारा भी सीईसी उम्मीद की जा सकती है आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल अपराजिता, जिस तरीके से सीईसी की ये बैठक चल रही है, कांग्रेस मुख्यालय पर ये बैठक चल रही है, जो तमाम नेता यहाँ पर मौजूद होने चाहिए वो तो बैठक में मौजूद हैं ही, लेकिन बाहर भी काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है, काफी भीड़ यहाँ पर है। तो क्या ये जो हरियाणा में अलग अलग जगहों पर अलग अलग सीटों से जो दावेदारी जता रहे हैं जो नेता, क्या वही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल देखिए हितेंद्र, 2500 से ऊपर आवेदन कांग्रेस को मिले थे, जिसके बाद फिर स्क्रीनिंग कमेटी के स्तर पर आते आते उसे करीब 1200 कर दिया गया। जिसके बाद अगर पैनल की हम बात करते हैं तो हर एक पैनल में करीब 1 नाम है, 2 नाम है, 3 नाम है, इस तरह की पैनल है। तो बिल्कुल जिसकी भी चर्चा नाम की चल रही है सूत्रों के हवाले से, जो भी संभावित नाम है, अगर अपना नाम वो नहीं देख रहे हो संभावित नामों में, तो बिल्कुल दिल्ली पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हमने अगर हम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कई घर की बात करते हैं तो काफी तांता वहां पर लोगों का लगा रहता है। अपनी अपनी अर्जी लगाने के लिए पूरी कोशिश उनके द्वारा की जा रही है कि टिकट उन्हें ही मिले, विधानसभा चुनाव उन्हें ही लड़ने का मौका मिले कांग्रेस के द्वारा। हालांकि देखिए विनेबिलिटी सबसे ज्यादा फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है इस बार कांग्रेस की, किसी भी हर एक चीज को सरकिनार किया जाएगा। लॉयल्टी सबसे ज्यादा, उसके बाद विनेबिलिटी, जीतने की संभावना जिससे सबसे ज्यादा होगी उन्हें ही मौका दिया जाएगा। तो बिल्कुल डेरा कहीं ना कहीं दिल्ली में लगाते हुए वरिष्ठ नेता और नजर मतलब कई नेता जिन्होंने आवेदन डाला था वो नजर तो बिल्कुल आ रहे हैं, मगर देखिए आखिरी जो मोहर है वो सीईसी की बैठक में यानी इस बैठक में ही लगाई जाएगी। जी बिल्कुल, और जिस तरह से गुटबाजी की बात की जाती रही है, अलग अलग खेमों की बात की जाती रही है कांग्रेस में, और अभी भी चुनाव से पहले इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, चाहे कुमारी सैलजा की बात हो या नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की बात हो, तो इन दोनों नेताओं के आवास पर जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, टिकट के जो दावेदार हैं, जो अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं, तो वो लगातार वहां पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी स्वीकार्यता को लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी है इस बैठक में? क्या इस तरह के खेमों की भी इन खेमों को भी प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी, चाहे रणदीप सुरजेवाला की बात करें, कुमारी सैलजा की बात करें या भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, इन पर इनकी बातों को क्या प्राथमिकता दी जाएगी इस बैठक में? बिल्कुल देखिए, हालांकि वो सीईसी के सदस्य नहीं है, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य नहीं है, इस वजह से यहाँ पर मौजूद नहीं है। हालांकि बिल्कुल उनकी बात भी यहाँ पर रखी जाएगी, प्राथमिकता भी रखी जाएगी, क्योंकि देखिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले हमें याद है हितेंद्र की 2 दिन का स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के साथ 1-to-1 तरीके से डिस्कशंस किए गए थे। तो बिल्कुल उम्मीद है कि सभी की यहाँ पर बातें सीईसी के सामने रखी गई है, क्योंकि देखिए हितेंद्र लोकसभा चुनाव की गलतियां दोबारा दोहराना नहीं चाहती है कांग्रेस। 5 सीटों का इजाफा बिल्कुल हुआ कांग्रेस को, मगर 5 सीटें हारी भी, तो उन चीजों पर भी ध्यान है कांग्रेस का। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद कहा गया था कई नेताओं के द्वारा कि गलत सर्वे हाईकमान तक पहुंचाया गया था, सही रिपोर्ट नहीं पहुंचाई गई थी, इस तरह की चीजें हाईकमान तक पहुंची थी कि बीच में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही है, जिसकी वजह से डायरेक्ट बात नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए इन सभी चीजों को दरकिनार करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य गोपनीयता भी बनी रहे कि सामने वाला क्या बातें रखनी चाहता है अपना, इसको लेकर के 1-to-1 तरीके से डिस्कशंस हुए थे, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला के साथ डिस्कशंस हो या फिर कुमारी सैलजा के साथ डिस्कशंस किया जाए। काफी लंबी अहम डिस्कशंस हम कह सकते हैं कि चली थी, काफी देर तक उन दोनों के बीच डिस्कशंस हुए थे। तो बिल्कुल देखिए कहीं से भी किसी भी व्यक्ति को साइडलाइन नहीं किया जा रहा। शीर्ष नेतृत्व तो खुद इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि हर एक किसी की आवाज शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे, चाहे वो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की बात की जाए या फिर अब सीईसी की बैठक की बात की जाए। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि हर एक किसी की बात यहां तक पहुंचे, ताकि किसी भी तरह से टिकट वितरण में कोई भी परेशानी
परेशानी ना आए, क्योंकि देखिए 2019 की अगर हम इतनी बात करते हैं विधानसभा चुनाव की, तब भी हमने देखा था किस तरीके से इलेक्शन के बाद जो हार का जो हम कहते थे ठेकरा टिकट वितरण को दिया गया था कि टिकट सही तरीके से नहीं बांटा गया था। वहीं लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं 2024 की, तब भी कहा गया कि सही तरीके से कई जगहों पे टिकट नहीं दी गई। इस तरह की चीजें बिल्कुल सुनने को मिली। तो देखिए कोशिश है इस बार शीर्ष नेतृत्व की कि सभी की आवाजें सीसी तक पहुंचे, सबकी बात सीसी तक पहुंचे, क्योंकि देखिए गुटबाजी बहुत एक बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए। हरियाणा की अगर हम लिहाज से बात करते हैं, कोशिश है कि ये गुटबाजी को साइडलाइन करता हुआ सभी नेता एक साथ आगे बढ़े, ताकि 10 साल से जिस तरीके से कांग्रेस हरियाणा में विपक्ष में है, नहीं सत्ता में नहीं आ पाए हैं, तो कोशिश है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ, जिस तरीके से 70 का लक्ष्य तो है, पूर्ण बहुमत का लक्ष्य है, 70 का लक्ष्य है उनका, उसे पार जाने का लक्ष्य है, तो उसको पूर्ण कर सके, जिसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। हर एक नेता कोशिश कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व कह सकते हैं कि मेक श्योर कर रहे हैं कि हर एक नेता खुश रहे, सबको साथ लेकर चले और एक साथ सब कैंपेनिंग में हिस्सा ले, टिकट वितरण में अगर सबकी बात यहाँ पर रखी जाए, ताकि सभी नेता खुश हो और एक साथ आगे बढ़ते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा अपराजिता। तो लगातार कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है, उम्मीदवारों पर मंथन किया जा रहा है और कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द ही जारी होने की संभावना है। आज देर रात तक या फिर कल ये माना जा रहा है कि कल तक सूची जारी हो जाएगी।